नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली सैलरी शीट निकालना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी वर्कशीट है इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल+A प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे किसी एक कॉलम को मुझे छोटा करना है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जी और एच दिख रहा है, इसके बीच में जो लाइन है यहाँ पे माउस ले जाकर आपको एक कॉलम को आपको छोटा करना है। तो मैंने एक कॉलम को छोटा किया तो देखिए सभी कॉलम छोटे हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला रो छोड़ देना है और दूसरा रो छोड़ देना है। तीसरे और चौथे रो को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। अब तीसरे रो और चौथे रो को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, मर्ज करना है। और आगे बी कॉलम को इसी तरह, सी कॉलम को इसी तरह, डी कॉलम को इसी तरह, ई कॉलम को इसी तरह, 5 कॉलम को इसी तरह आपको क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ मर्ज करना है। तो आप जैसे मर्ज कर दिए हैं 3 और 4 को, उसके बाद ये प्लस का निशान जब ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आप माउस दबाकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये क्या हुआ, आपको अलग अलग करके मर्ज नहीं करना पड़ा कि एक साथ ये ऐसा करके ये मर्ज हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग लिखना है 1 2। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे 30 दिन का मैं निकालना चाहता हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं फ्राई लिखा मतलब फ्राइडे। फिर क्या करूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये आ चुका है आपका संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह डे आ गया। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सीरियल नंबर। दूसरे वाले में मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम लिखना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉलम को यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिखा एम्प्लॉय और नेम इसी की जस्ट नीचे लिखना है। तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्ट के साथ इंटर प्रेस किया। उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, नेम लिखता हूँ, NAM नेम। और फिर हम सी वाले कॉलम में आते हैं। फिर सी वाला कॉलम में बड़ा करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ लिखना है डेजिग्नेशन लिखना है, तो मैं यहाँ लिख दिया डेजिग्नेशन। ठीक है, अगले में आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ मुझे लिखना है टोटल मंथली सैलरी। टोटल अल्ट के साथ इंटर करेंगे, मंथली अल्ट के साथ इंटर करेंगे, यहाँ लिख देंगे सैलरी, बाहर क्लिक करिए, ये हुई। अब आप बोलो कि यहाँ पे टोटल मंथली भी दिख रहा है, सैलरी नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर वाला रो को थोड़ा सा बड़ा करना है, 4 नंबर वाले रो को थोड़ा सा और बड़ा करना है। उसके बाद कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये देखिए दोनों चीज़ नज़र आने लग गई हैं। अगला मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब मुझे यहाँ लिखना है पर डे सैलरी। तो मैंने यहाँ पे पर अल्ट के साथ इंटर करना है, डे लिख देंगे, अल्ट के साथ इंटर कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे हम सैलरी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला एफ वाला कॉलम में बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी, अल्ट के साथ इंटर ऑफ दिस, अल्ट इंटर मंथ, बाहर क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 और यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने ड्रैग कर दिया। अब कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं अमित राजू। ये सब अलग अलग नाम लिखे हैं मैंने। जैसे मान लीजिए ये है आपका CEO है, सबकी अलग अलग यहाँ पे डेजिग्नेशन है, सबकी अलग अलग सैलरी है। जैसे किसी को 25,000, किसी को 6,000। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, प्रेजेंट ऑप्शन। मैंने यहाँ P लिखा, फिर यहाँ से पूरा ड्रैग कर लिया।
फिर हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। अब जहाँ जहाँ आपको ऑप्शन देना होगा वहाँ वहाँ आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैंने कुछ जगह ऑप्शन दे दिया है, डालना है। तो ये दोनों रो को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दिए और फिर मैंने यहाँ से मर्ज कर दिया है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्सेंट। मैंने यहाँ कर्सर रखा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, और फिर ये प्रेजेंट ऑप्शन जो शुरुआत हुआ है वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे इसका लास्ट एड्रेस रहेगा वहाँ तक लेके आना है आपको। तो यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। प्रेजेंट निकालें तो पी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो फिर यहाँ से ड्रैग कर लिया मैंने, सेम इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन। फिर से एड्रेस को आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ए लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद कर लेना है। फिर आपको प्रेस करना है इंटर। समझ गए। और फिर आपको यहाँ से जब ये प्लस का निशान ब्लैक कलर का नज़र आएगा आपको खींच के ड्रैग कर देना है। एक का आपने निकाल लिया, बाकी सबका निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ड्रैग कर देंगे अपने से आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे निकालना है पर डे सैलरी। पर डे सैलरी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वल लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, टोटल मंथली सैलरी वाले को एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने यहाँ जो 25,000 लिखा हुआ है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया D5। फिर मैंने यहाँ पे स्लैश लगा दिया। स्लैश लगाने के बाद मुझे कहीं भी संडे नहीं रखना है, डेली सब आएंगे संडे को भी, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 30 दिन ले लेता हूँ। 30 दिन का मैंने बनाया है तो 30 दिन का ले लेंगे। अगर आपको बीच का संडे अगर आपको हटाना होगा तो आप संडे हटा के उतना दिन आप कम कर लेंगे। मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे 30 दिन का बनाना है इसलिए तो मैं क्या करता हूँ इंटर। तो ये 30 दिन का आ गया है। मैंने एक का निकाल लिया, सबका निकालना है तो आप यहाँ से कॉर्नर में आइए, प्लस का निशान आपको नज़र आएगा, आप ड्रैग कर दीजिए। सबका डेली का पेमेंट यहाँ पे आ चुका है पर डे सैलरी से। अब जैसे मान लीजिए बीच में संडे आ गया, संडे का आपको हटाना होगा लेकिन आपने ये सब बना दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे संडे का आपको हटाना है तो सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, पहले डिलीट कर देना है और फिर यहाँ पे जाके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर संडे को हटाना है, यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए ब्लैक कलर। तो ये अपने से यहाँ पे प्रेजेंट और ऑप्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे 30 दिन बनाया था, अब मुझे यहाँ पे 30 दिन में अब ये 4 संडे आ गए हैं, तो कितने दिन बच गए, 26। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 26 लिख देता हूँ। 26 लिख के मैं इंटर कर दिया। तो 26 दिन के हिसाब से ये सेलेक्ट कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सैलरी ऑफ दिस मंथ निकालना है। तो सैलरी ऑफ दिस मंथ निकालने के लिए पहले मैं इक्वल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डेली का पेमेंट इसमें आया उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इंटू लगाऊंगा। इंटू लगाने के बाद अब यहाँ पे पेमेंट जो मिलती है प्रेजेंट के हिसाब से मिलता है। और प्रेजेंट हमारा कौन से कॉलम में आया है, प्रेजेंट हमारा आया है ये देखिए ए के वाले कॉलम में आया है। और रो कौन सा है, कि 5 नंबर का। खाली आपको इस प्रेजेंट वाले में क्लिक कर देना है। ये देखिए E5 हमने लगाया
क्योंकि हमको पर डे वाला के हिसाब से निकालना है पैसा। ठीक है, फिर इंटू लगाया मैंने और सामने वाला कितना आया है उसको सेलेक्ट कर लिया, एड्रेस सेलेक्ट कर लिए। ये अपने से एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। आपको क्या करना है, इंटर करना है। अब क्या करना, एक का आगे है, यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए, सबका आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कैसे बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से आप सेंटर कर लीजिए। सेंटर करने के बाद बॉर्डर बना लीजिए। यहाँ से होम में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे या ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे। इस तरह से तैयार हो जाएगा। नेम वाले को इसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ये दोनों को ये हमने लेफ्ट साइड ले लिया है। ठीक है, समझ गए आप। तो इस तरह से क्या करते हैं, मंथली सैलरी शीट बनाया जाता है। और यहाँ से मैं फर्स्ट वाले कॉलम को मैं जितना लास्ट में मैंने बनाया है, जहाँ तक मेरा ये आपका सैलरी शीट मंथली सैलरी शीट आया है वहीं तक सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेंगे और यहाँ हम लिख मंथली सैलरी शीट। ठीक है, सेकंड वाले को आप सेलेक्ट करके मर्ज करके आप यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मंथली सैलरी शीट तैयार हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।